नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बड़ा प्रहार किया गया है, जहां बस्तर में दो अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई है। दोनों जगह पर जवानों ने 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया और बीजापुर में 18 माओवादी ढेर हुए हैं। एक जवान शहीद हो गया है और कांकेर में 4 नक्सली ढेर किए गए। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। आपको बता दें कि नक्सलियों पर बड़ा प्रहार किया गया है, जिसमें बस्तर में 2 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ की गई और दोनों जगह पर जवानों ने 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर में 18 और एक जवान इस दौरान शहीद हो गया। वहीं कांकेर की बात करते हैं तो 4 नक्सली ढेर किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सर्च अभियान जारी है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां बीजापुर में 18 माओवादी ढेर कर दिए गए हैं। इसी साथ ही कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। तो बस्तर में ये 2 अलग अलग जगह पर ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बीजापुर में 18 नक्सलियों को ढेर किया गया है। वहीं बात अगर कांकेर की जाए तो यहां पर 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। बीजापुर में हालांकि एक जवान भी शहीद हो गए हैं और अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं और राजेश हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं। अनूप, अभी क्या अपडेट आया है निकल के सामने? क्या और भी ज्यादा संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल, चूंकि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में कीर्ति इस बात की संभावना ये जताई जा रही है कि बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर में ये जो ऑपरेशन लगातार जारी है, इसमें और भी बड़ी सफलता मिल सकती है। इस बात की पुष्टि कर दी गई है बस्तर आईजी सुंदरराज भी उनके द्वारा कि अब तक इस मुठभेड़ में कुल 18 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़ी सफलता है इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके में लगातार जो सुरक्षा बल के कैंप हैं वो खुल रहे थे। इसके कारण लगातार दबाव बना हुआ था। जो जानकारी हमें इस वक्त मिली हुई है वो ये है कि गंगालूर एरिया कमेटी और बस्तर डिवीजन जो कमेटी है उसके बड़े केडर के माओवादी इस इलाके में मौजूद थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया। बड़ी संख्या में डीआरजी और अन्य सुरक्षा बल के जो जवान हैं इस इलाके में भेजे गए थे। आंध्रे का ये पूरा जंगल है, चूंकि काफी घोर माओवाद प्रभावित ये इलाका है। अक्सर माओवादी बड़ी घटनाओं को इस इलाके में अंजाम देते आए हैं। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन करना कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है। अब तक साल 2025 में अगर इन 18 माओवादियों की संख्या मिला दी जाए तो अब तक 83 माओवादियों को मार गिराया है सुरक्षा बल के जवानों में, और साल 2024 में कुल 217 माओवादियों को मार गिराया गया था। कहीं ना कहीं जो टारगेट रखा गया है मार्च 2026 तक बस्तर और छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करने का, उस लक्ष्य की ओर लगातार फोर्स के जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये लक्ष्य की ओर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। और राजेश, कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि लड़ाई इसी तरह से जारी रहने वाली है। जब उन्होंने मुलाकात करी थी उन तमाम बच्चों से जो नक्सली इलाके से रायपुर पहुंचे थे, और जिस तरह से अभी 22 कुल संख्या निकल के नक्सलियों के सामने आई है, क्या माना जाए कितनी और संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल संख्या बढ़ सकती है। और एक अपडेट जानकारी दे दूं कि हमारे पास जी मीडिया के पास जो जानकारी आ रही है कि बीजापुर में 20 से अधिक माओवादी ढेर किए जा चुके हैं। देखिए ये बड़ा अपडेट है, क्योंकि पल पल की जानकारी जी मीडिया अपने तमाम दर्शकों तक साझा कर रहा है। और देखिए दूसरा मुठभेड़ कांकेर में भी जारी है। इस बात की पुष्टि खुद नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने जी मीडिया से बातचीत में की है। और देखिए ये जिस इलाके पे ये मुठभेड़ हो रहा है, खासकर बीजापुर का, वो कहीं ना कहीं गंगलूर कमेटी डिवीजन के जो मेंबर हैं दिनेश मोडियाम, देखिए कुछ दिन पहले ही अपने 17 सदस्यों के साथ उसने सरेंडर किया था और उस इलाके में कहीं ना कहीं उसी की तुति बोली जाती थी। लेकिन उसके सरेंडर किए जाने के बाद ये माना जा रहा है कि जो बड़े पैमाने पे जो आज नक्सली मारे गए हैं और उस इलाके में जिस तरह से नक्सली सक्रिय थे, उसमें ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वो दूसरे एरिया कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से जो मुठभेड़ वहां पे चल रही है, सुबह 7
7 बजे से लगातार मुठभेड़ चल रही है और अभी भी मुठभेड़ जारी चल ही रही है। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि बड़े पैमाने पे जो माओवादी हैं वो उस इलाके में जमावड़ा लगा हुआ था और सुबह 7 बजे जब सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे और इसी बीच दोनों ओर से फायरिंग हुई और जो जानकारी आ रही है कि अभी भी हेवी फायरिंग उस इलाके में हो रही है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखे हैं और लगातार मुंहतोड़ जवाब कहीं ना कहीं नक्सलियों को दे रहे हैं। दूसरा जा रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हमारे साथ बीजापुर से पवन, मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं इसे? 18 नक्सली ढेर हो गए। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहाँ पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहाँ तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। ये ऑपरेशन क्या खत्म हो चुका और नक्सलियों की जो संख्या तो बढ़ सकती है क्या? ऐसी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब ऑपरेशन जारी है और कार्यवाहियां भी जारी है। आगे जैसी भी स्थिति बनती है मैं आपको सूचना करूँगा। अभी शव बरामद हुए हैं, चिन्हांकन होना शेष है, उसके बाद ये बात समझ में आएगी। तो गृह मंत्री विजय शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने जानकारी को साझा किया है कि कैसे ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया गया है और किस तरह से 22 नक्सलियों को फिलहाल के लिए ढेर कर दिया गया है। जानकारी ये भी है कि 24 वो संख्या बढ़कर हो गई। पवन दुर्गम हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं। पवन, क्या अपडेट है? अभी तक क्या संख्या निकल के सामने आई है नक्सलियों को ढेर किए जाने की? जी देखिए, अभी तक आधिकारिक जो जानकारी है वो 18 की है, लेकिन मुठभेड़ अभी जारी है। हमारे पास जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, 20-22 के ऊपर, 24 के ऊपर और ये जा सकता है। जिस तरीके से गृह मंत्री विजय शर्मा ने जैसा बताया कि बदलाव की ओर बस्तर है, तो निश्चित तौर से ये बदलाव की ओर बस्तर है। जैसे जैसे टारगेट 2026 नक्सलवाद के खात्मे का जो डेडलाइन तय किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उसके बाद से लगातार बस्तर में ऑपरेशन चल रहे हैं। और ये वो इलाका है जो गंगालूर एंड्री तोड़ का, ये वो इलाका है जो कभी माओवादियों का मजबूत गढ़ रहा करता था और उस इलाके में बड़े जो कैडर है वो वहां पे फलते फूलते थे और इनकी नक्सली की जो रिक्रूटमेंट है वो वहां पे होती थी। अब लगातार उस इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं। कोरचोली तोड़ का और अन्य कई सारे कैंप खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से माओवाद अब वहां से धीरे धीरे पीछे हट रहा है। आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें जानकारी ये निकल के आई कि 3 से 4 अलग अलग जगहों पे नक्सलियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ हुई है। तो किसी बड़ी घटना की प्लानिंग में जरूर नक्सली वहां पे रहे होंगे, क्योंकि वो सघन जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है। तो वहां पहुंचना और ऑपरेशन करना अपने आप में चुनौती है। और ये बीजापुर और दंतेवाड़ा का सरहदी इलाका है जो माइनिंग का पूरा इलाका रहता है, जो कई वर्षों तक, दशकों तक नक्सलियों का पनाहगाह रहा है। उस पूरे इलाके में ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया है और संयुक्त जो टीम है बीजापुर और दंतेवाड़ा की वो इसमें शामिल है और लगातार जो बैकअप टीमें हैं वो उस पूरे इलाके में जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उस इलाके का जो क्रूर जो एक माओवादी था दिनेश मोडियम, उसने सरेंडर किया है, डिविजनल कमेटी मेंबर, जिसने कईयों को मौत के घाट उतारा था। 17 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो नक्सलवाद की कमर जो गंगालूर इलाका, जहां जो नक्सलियों के नर्सरी कहा जाता था, जिसमें देश भर में कहीं भी अगर नक्सल घटना होती है तो उसमें से एक नक्सली गंगालूर क्षेत्र का होता था, तो उस पुलिस को अब तोड़ा जा रहा है और उस पूरे इलाके में जो नक्सली मौजूद है उनके खिलाफ
सटीक रणनीति के साथ सूचना के आधार पे ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। अभी तक में 18 नक्सली और भारी मात्रा में जो असला बारूद है वो बरामद किया गया है और नक्सलियों की संख्या, मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। और शुरुआती जब मुठभेड़ शुरू हुई थी उसमें एक डीआरजी का जो जवान है, बिल्कुल पवन में लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से राजेश का रुख करना चाहूंगी। राजेश, कांकेर को लेकर के क्या कोई अभी अपडेट निकल के सामने आया है? क्या संख्या में किसी तरह का कोई इजाफा और वहां पर भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल, कांकेर को लेकर के भी अपडेट आ चुका है, चूंकि कांकेर और नारायणपुर के सरहदी क्षेत्र में इस वक्त मुठभेड़ जारी है। और देखिए, जो आधिकारिक जानकारी जो आई है उसके मुताबिक देखिए, डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी सर्चिंग के लिए निकली हुई थी और वहां घात लगाए बैठे हुए थे माओवादी। इसी बीच सुरक्षा बल के जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 माओवादियों के शव और ऑटोमेटिक हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रुक रुक कर उस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। यानी में ये माना जा रहा है कि इस इलाके में भी बड़े पैमाने पे माओवादी सक्रिय थे और उनकी कहीं ना कहीं मौजूदगी थी। और जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाके में जाकर के जो टारगेट 2026 सेट किया गया है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश इस वक्त सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चाहे बीजापुर की बात हो या नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाके की बात हो, इन दोनों ही इलाकों पे कहीं ना कहीं वो कोर इलाका माना जाता है जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है। और माना यह जा रहा है कि इन इलाकों पे कहीं ना कहीं माओवादियों के मारे जाने की संख्या और अधिक बढ़ सकती है। फिलहाल अभी भी उन इलाकों पे मुठभेड़ जारी है और सर्चिंग भी इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, तो सर्चिंग तो अभी भी जारी है। अनूप, क्या किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में नक्सली थे और इसी तरह से वो हत्थे चढ़े हैं सुरक्षा बलों के? क्या उसको लेकर के जानकारी? कीर्ति, देखिए, जब फरवरी महीने से लेकर जून महीने के शुरुआती समय तक नक्सली जो है, अनूप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, एक बार चेक करिएगा, शायद कुछ तकनीकी खामी आई है। आप एक बार प्लीज माइक को चेक करिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से राजेश का ही रुख करूंगी। राजेश, क्योंकि जिस तरह से अभी मैं राजेश आपके पास भी लौटूंगी। कमल जायसवाल हमारे साथ पखानजूर से जुड़ गए हैं। कमल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? क्योंकि कांकेर में जिस तरह से अभी संख्या निकल के सामने आई है और कुल मिलाकर के बात की जाए तो 24 के आसपास नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जी देखिए, जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है वो 4 का है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। क्योंकि जिस इलाके में मुठभेड़ होने की खबर निकल कर सामने आ रही है, ये नक्सलियों का जो है कोर इलाका माना जाता रहा है, क्योंकि अबूझमाड़ का इलाका है। बिनागुंडा के क्षेत्र में मुठभेड़ होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले आधे घंटे से इस इलाके में नक्सली और जवानों के बीच जो है मुठभेड़ जारी है, लेकिन संपर्क नहीं होने के चलते जो है आंकड़ा जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से हमारी बात हुई, जो एसडीओपी है पखानजूर, उनसे हमारी बात हुई। एसडीओपी का कहना था कि आधे घंटे पहले जो है बिनागुंडा और उस क्षेत्र के इलाके में मुठभेड़ हुई है, लेकिन कितने नक्सली जो है इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं ये आंकड़ा जो है भी निकल पाना मुश्किल है। जब पार्टी वहां से लौटेगी तभी तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि उस इलाके में मुठभेड़ हुई है और खास तौर पर नक्सलियों को जो है नुकसान का सामना उठाना पड़ा है। नक्सलियों को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। मैं लौटूंगी आप सभी के पास, बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि 24 के आसपास नक्सलियों को फिलहाल के लिए ढेर कर दिया गया है। कांकेर से जिस तरह से 4 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी निकल के सामने आई है, वहीं बात अगर करते हैं छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ये जिस तरह से नक्सलियों पर प्रहार किया गया है। बस्तर में 2 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई है और दोनों जगह पर आपको बता दें कि बीजापुर में 18 माओवादी ढेर कर दिए गए हैं और इसी के साथ ही कांकेर से ये जानकारी है कि 4 यहां पर माओवादी ढेर किए गए हैं। लेकिन बीजापुर की बात करते हैं तो जानकारी ये भी है कि 1 जवान यहां पर शहीद हो गए। फिलहाल के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में इसी तरह से चल रहा है और संख्या मानी ये जा रही है कि और भी बढ़ सकती है। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। तो बीजापुर में 20 से ज्यादा माओवादी ढेर हो गए हैं और कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। सर्च ऑपरेशन इलाकों में अभी भी इसी तरह से चल रहा है। तो एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि एक बड़ा लक्ष्य लेकर के सरकार चल रही है मार्च 2026 का। और इससे पहले हमने आपको वो बातें भी सुनाई थी जो कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने कही थी, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना था। कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को
हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है। तो अनूप का एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। अनूप, आप जानकारी दे रहे थे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए माओवादी अक्सर फरवरी से जून महीने के बीच में टीपीओसी मनाते हैं और माओवादियों का ये प्रयास रहता है कि सुरक्षा बलों को इस दौरान कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। हालांकि पिछले 2 साल में हमने ये देखा कि माओवादी किसी तरीके से बड़ा अटैक नहीं कर पाए सुरक्षा बलों के ऊपर, सिवाय इसके कि वो आईईडी ब्लास्ट करके सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं टीपीओसी में भी माओवादी जो है वो कमजोर दिखे हैं। ये एक प्रमुख कारण है कि अब जो गर्मी है, क्योंकि मार्च 2026 जो है वो टारगेट है यहाँ पर, और ऐसे में माओवादी ये चाह रहे हैं कि कोई बड़ा यहाँ पर घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए। लेकिन सुरक्षा बल एक कदम आगे है और यही एक कारण है कि जब माओवादी कहीं पर अपना डेरा डालते हैं तो अगले ही दिन सुरक्षा बल के जो जवान है वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कोई भी इलाका अब माओवादियों के लिए सेफ जोन नहीं है, जैसा कि ये देखने को मिल रहा है कि सुकमा और ये बीजापुर का सरहदी इलाका है, आंध्रे का ये जंगल है, यहाँ पर वृक्षों से आच्छादित जंगल है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर आसान नहीं होता है सुरक्षा बलों को पहुंच पाना। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जिस तरीके से इस इलाके में सुरक्षा बल के कैंप खुले हैं और जिस तरीके से माओवादियों ने हथियार भी डाले हैं, निचले कैडर के माओवादी तकरीबन साल 2024 में 700 की संख्या में और अभी तक लगभग 2.5 महीने में 300 की संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया। और सबसे ज्यादा सरेंडर अगर कहीं किया है तो बीजापुर और सुकमा में 100 की संख्या में माओवादी यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं और इसका जो परिणाम है वो अब देखने को मिल रहा है। बढ़त मिल रही है सुरक्षा बलों को और माओवादियों को मात खानी पड़ रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास और एक बार फिर से मैं पवन का रुख करना चाहूंगी। पवन, क्योंकि जिस तरह से ये संख्या निकल के सामने आ रही है, नक्सलियों के हौसलों को किस तरह से चोट पहुंची? जी निश्चित तौर से नक्सलियों के हौसलों पे सीधे चोट है और बीते 1 साल से जिस तरीके के अभियान चल रहे हैं, बड़ी संख्या में नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है। उनका जो हथियार है वो एक तरीके से नेस्तनाबूद किया गया और साथ ही साथ उनकी जो फैक्ट्रियां हैं उनको बर्बाद किया गया है, जवानों ने उनको बरामद करके। तो ये जो इलाका है जहां आज मुठभेड़ हुई है, इसके पहले भी कई घटनाएं उस इलाके में हो चुकी हैं। कई नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है और उस पूरे इलाके में जो नक्सलियों का ठिकाना माना जाता था या पनाहगाह माना जाता था, उस पूरे इलाके में भी कैंपों को ध्वस्त किया गया है, जो स्मारक है उनको ध्वस्त किया गया। और उनके इलाके में जहां वो जन अदालत लगाकर लोगों की हत्या करते थे या फिर फरमान सुनाया करते थे, उस इलाके में अब कैंप खोले जा रहे हैं, सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, सड़कें पहुंचाई जा रहे हैं, स्कूल पहुंचाए जा रहे हैं। तो नक्सलवाद पे एक बड़ा चोट हुआ है और वो जो गंगालूर एरिया जो नक्सलियों की नर्सरी हुआ करता था, अब उस नर्सरी को सुरक्षा बल के जवान धीरे धीरे विकास के गढ़ में बदल रहे हैं। बदलाव वहां पे आने लगा है, बसें वहां पे चालू हो रही हैं, अब सड़कें वहां पे नहीं कटती हैं। अब लोग जो दशकों तक गाँव से निकलकर बीजापुर नहीं आ पाते थे, वो अब निकल कर आ पा रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है। बीजापुर के कई इलाके जो नक्सलियों की पकड़ में थे, जिसमें बिल्कुल जहां पर नक्सलियों की पकड़ थी वहां से नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है या फिर उन्हें ढेर कर दिया जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, एक बड़ा अपडेट यही निकल के सामने है कि अब तक जो संख्या है वो 24 के आसपास पहुंच चुकी है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में अभी भी जारी है और इसी तरह से माना यह भी जा रहा है कि संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो बड़ी सफलता इससे सुरक्षा बलों के लिए मानी जाएगी। बुलंद हुआ है देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे राज्य के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, लगातार सबके संयुक्त प्रयास से आज इतनी बड़ी बड़ी सफलता मिल रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे। तो केदार कश्यप को आपने सुना और एक बार फिर मैं राजेश का रुख करना चाहूंगी। राजेश, बीते दिनों हमने देखा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, यहां पर मुलाकात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी और संभव यह भी माना जा रहा था कि नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर के जानकारियां साझा की गई हैं। अब आने वाले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और उससे पहले एक ये बड़ी सफलता है, कैसे इसे देखा जाए?
बिल्कुल, इसे एक तरह से ये देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोशिश ये की जा रही है कि जो अभियान है, नक्सल विरोधी जो अभियान है, उसमें और ज्यादा तेजी लाई जा सके। यही वजह है कि अलग अलग इलाकों पे, देखिए बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके पे एक और मुठभेड़ हो रही है, तो दूसरी मुठभेड़ नारायणपुर और कांकेर सीमावर्ती इलाके में जारी है। और देखिए दोनों ही जगहों पे जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर में जहां 20 से अधिक माओवादी ढेर किए जा चुके हैं, तो वहीं कांकेर में 4 माओवादी ढेर किए गए हैं। और इन दोनों ही जगहों से भारी मात्रा पे कहीं ना कहीं जो नक्सलियों के जो हथियार हैं वो बरामद किए हैं। और देखिए, चूंकि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जब दिल्ली पहुंचे हुए थे, तो उस दौरान कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश की गई थी कि जो टारगेट दिया गया है उसको किस तरह से बखूबी खासकर बस्तर के अंदरूनी इलाके में पूरा किया जा रहा है। और जो एक विकास की जो बात होती है और जो सुशासन की जो बात होती है, वो कैसे बस्तर में लाया जा रहा है। और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पे थे, तो उस दौरान न केवल केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात किए, बल्कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए और यह भी बताने की कोशिश की गई है कि अब बस्तर बदल रहा है और बस्तर के लोग भी कहीं ना कहीं अब बदल रहे हैं। अब बस्तर के आदिवासी जो अंदरूनी इलाके में रहते हैं, वह भी अब विकास से कहीं ना कहीं विकास के साथ अपना साथ जोड़ना चाहते हैं, दामन जोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं कही गई थी। और उसके बाद चूंकि 30 मार्च को तकरीबन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना बनी हुई है, तो ऐसे में जिस तरह से चूंकि अभियान इस वक्त जारी है, तो उससे ये माना जा रहा है कि जितनी तेजी के साथ जो टारगेट 2026 सेट किया गया है, उसको जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जा सके, यही लक्ष्य के साथ कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाके में पहुंच रहे हैं और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और देखिए लगातार जवाब दिया भी जा रहा है। मैं लौटूंगी, एक बार मैं कमल का रुख करना चाहूंगी। कमल, क्या अपडेट निकल के सामने आया है किसी तरह से संख्या में इजाफा, और क्या माना जाए कितनी संख्या में नक्सलियों के होने की वहां पर जानकारी हो सकती है? सामने आई है कि नक्सलियों के बड़े कैडर के एकजुट होने की जो है सूचना जवानों को मिली थी, जिस पर जवानों ने बुझमाड़ के इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन निकाला था, लेकिन घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। और लगभग 12:30 बजे के आसपास का टाइमिंग बताया जा रहा है जब जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बिल्कुल, तो ये मुठभेड़ हुई है। और मैं पवन का एक बार रुख करना चाहूंगी। पवन, कब तक सर्च ऑपरेशन जारी रह सकता है, इसको लेकर के क्या कोई जानकारी है? जी देखिए, जिस अनुपात का एक तरीके से वहां मुठभेड़ हुआ है, जिस संख्या में नक्सली वहां पे मारे गए हैं, तो एक मान सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद वहां पे नक्सलियों की रही होगी, या फिर बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और तेलंगाना का जो इंटर स्टेट बॉर्डर है, वहां के नक्सली वहां पे रहे होंगे और जरूर कोई बड़ी प्लानिंग रही होगी। क्योंकि गर्मी के मौसम में आते आते नक्सली जो है TCOC तो कंटिन्यू मनाते हैं, टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। इसमें नक्सली अपनी जो ताकत है वो बढ़ाते हैं, अपना रिक्रूटमेंट जो है वो बढ़ाते हैं और अपना जो ठिकाना है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर से एक बड़ी टुकड़ी वहां पे रही होगी, जिसमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल और गंगालूर एरिया कमेटी के जो नक्सली हैं वो उस इलाके में मौजूद रहे होंगे। तो बिल्कुल बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन नारायणपुर से जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। अबूझमाड़ में IED बम प्लांट किया था। IED ब्लास्ट में एक जवान और एक अधिकारी घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए लाया गया था ओरछा, और इलाज के बाद जवान की हालत बेहतर बताई गई है। अबूझमाड़ में जवानों का सर्च अभियान जारी है। SP प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।